ओम शांति। पहला प्रश्न, हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा क्या देते हैं? ये एक्स्ट्रा गिफ्ट और मदद। बी स्वर्ग का राज। सी तख्त पर पहला स्थान। डी उड़ती कला का ताज। सही उत्तर है एक्स्ट्रा गिफ्ट और मदद। दूसरा, सदा साथ रहने का क्या मुख्य लाभ बताया गया है? ये दुख की समाप्ति। बी माया का भाग जाना। सी धन की प्राप्ति। डी मोक्ष मिलना। सही उत्तर है माया का भाग जाना। ब्राह्मणों का पवित्रता का व्रत कितने समय का है? ये 21 जन्म। बी आधा कल्प। सी 1 जन्म। डी 1 कल्प। सही उत्तर है 21 जन्म। महीन मेरापन का मुख्य रूप क्या है? ये शरीर को सत्य मानना। बी भोजन की आसक्ति। सी मेरा नाम मेरा शान। डी धन दौलत का संग्रह। सही उत्तर है मेरा नाम मेरा शान। देखिए, ये महीन मेरापन है। सेवा का एक और सहज साधन क्या बताया गया है? ये रोज प्रवचन देना। बी खुशनुमा चेहरा रहना। सी विशाल भावनाओं का निर्माण। डी बहुत दान पुण्य करना। सही उत्तर है खुशनुमा चेहरा रहना, क्योंकि हमारा खुशनुमा चेहरा भी बहुत सेवा करता है। मेरा बाबा दिल से कहने का क्या फल मिलता है? ये हजूर हाजिर हो जाते हैं। बी धन संपत्ति मिल जाती है। सी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। डी स्वर्ग का राज्य मिलता है। सही उत्तर है हजूर हाजिर हो जाते हैं। पैसे के उदाहरण से किस आध्यात्मिक सत्य को सिद्ध किया गया है? बाबा ने पैसे का उदाहरण लिया है। ये पैसे का मोह बुरा है। बी धन दान करना चाहिए। सी बिंदु का बहुत महत्व है। डी भौतिक धन अस्थायी है। सही उत्तर है बिंदु का बहुत महत्व है। बाबा ने बोला एक बिंदु लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक बिंदु लगाओ 100 हो जाता है। इसे आध्यात्मिकता में भी बिंदु का बहुत महत्व है। रात को सोने से पहले बाप ने क्या विशेष चेक करने को कहा है? ये कुल कमाई कितनी की। बी कितने घंटे याद किया। सी कितनी सेवा की। डी व्यर्थ संकल्प वापस तो नहीं लिया। सही उत्तर है व्यर्थ संकल्प वापस तो नहीं लिया। द्वापर में पहला जन्म सतो प्रदान क्यों होता है? ये पुण्य कर्मों के कारण। बी सूक्ष्म वतन से आने के कारण। सी भक्ति का फल मिलने के कारण। डी परमधाम से आने के कारण। सही उत्तर है परमधाम से आने के कारण। सदा सेट रहने के लिए बाप दादा ने कौन सी सीट बताई है?
ये आदि रतन की, बी मास्टर सर्वशक्तिवान की, सी दिलाराम की, डी राज्य अधिकारी की। सही उत्तर है मास्टर सर्वशक्तिवान की। मेरा बाबा शब्द आत्मा को क्या बनाता है? ये मालामाल, बी मेला, सी पुरुषार्थी, डी त्यागी। सही उत्तर है मालामाल। हमें आप ज़रूर बताइए कमेंट में, अगर आपको और स्पीड चाहिए और धीरे चाहिए, 10 सेकंड चाहिए या 5 सेकंड चाहिए, आप बताएंगे, उस हिसाब से हम चेंज करेंगे। अगला प्रश्न, तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता क्या बताया गया है? ये मौन धारण करना, बी 3 बिंदु लगाना, सी एकांत में बैठना, डी निरंतर तपस्या करना। सही उत्तर है 3 बिंदु लगाना, ये भी तीव्र पुरुषार्थी है। बाप दादा ने बच्चों से बर्थडे पर गिफ्ट में क्या मांगा है? ये व्यर्थ संकल्पों का त्याग, बी धन का समर्पण, सी लौकिक संबंधों का त्याग, डी शारीरिक सुखों का त्याग। सही उत्तर है व्यर्थ संकल्पों का त्याग। ये हमारा बाबा के लिए गिफ्ट। व्यर्थ संकल्प चलने से ब्राह्मण जीवन के किस नियम पर असर पड़ता है? ये सेवा रुक जाती है, बी मनन नहीं चलता, सी नींद नहीं आती, डी भक्ति बढ़ जाती है। सही उत्तर है मनन नहीं चलता। व्यर्थ होगा तो मुरली का मनन भी नहीं चलता। आप सभी चाहे तो अपनी नोटबुक में स्कोर भी लगा सकते हैं। हमारा 25 सवाल होंगे और 100 मार्क्स का है। दी हुई चीज वापस अपने पास रखना लोक मर्यादा में कैसा माना जाता है? ये अति उत्तम, बी साधारण, सी अच्छा नहीं, डी पाप। सही उत्तर है अच्छा नहीं। ये लौकिक में भी ये माना जाता है कि जो चीज देते हैं फिर वापस लेना अच्छा नहीं। दिलाराम बाप का यादगार कौन सा मंदिर है? ये सोमनाथ मंदिर, बी जगन्नाथ मंदिर, सी देलवाड़ा मंदिर, डी श्रीनाथ जी मंदिर। सही उत्तर है देलवाड़ा मंदिर। शिव परमात्मा की यादगार में कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? ये गुलाब का, बी कमल का, सी चमेली का, डी अक का। सही उत्तर है अक का। भक्तों की कौन सी विशेषता के कारण बाप उन्हें फल देते हैं? ये वे बहुत धन देते हैं, बी वे सच्ची दिल से भक्ति करते हैं, सी वे कठिन तपस्या करते हैं, डी वे शास्त्रों का पाठ करते हैं। सही उत्तर है वे सच्ची दिल से भक्ति करते हैं। सच्चे भक्तों की मानसिक स्थिति संकटों में कैसी रहती है? ये वे सदा परेशान रहते हैं,
बी वे बहुत क्रोधी होते हैं, सी वे दुख में दुखी नहीं होते, डी वे सदा भयभीत रहते हैं। सही उत्तर है वे दुख में दुखी नहीं होते। आपके लिए लाए हैं बहुत सरल सवाल। हीरे तुल्य जयंती का क्या अर्थ है? ये बाप बच्चों का 7 जन्म, बी केवल ब्रह्मा का जन्म, सी केवल शिव का जन्म, डी आदि रत्नों का जन्म। सही उत्तर है बाप बच्चों का 7 जन्म। साधारण मैपन किसे कहा गया है? देखिए, महीन एक मैपन है, एक साधारण है, तो इसका जवाब आप बताइए। ये शरीर या देहदारी समझना, बी स्वयं को आत्मा समझना, सी खुद को ज्ञानी समझना, डी दूसरों को तुच्छ समझना। सही उत्तर है शरीर या देहदारी समझना। भक्तों द्वारा बकरा बलि चढ़ाना किस मुख्य बुराई की नकल है? भक्त लोग बकरे को बलि चढ़ाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं वो किस चीज की प्रतीक है? ये क्रोध की, बी लोभ की, सी मोह की, डी मैं यानी मैपन की। सही उत्तर है मैं यानी मैपन की। मजबूरी से पुरुषार्थ करने वाले की क्या विशेषता होती है? हाँ, उसका भी विशेषता है ना। तो ये उनका पुरुषार्थ सदा नहीं होता, बी वे सदा खुश रहते हैं, सी वे नंबर 1 बनते हैं, डी वे तख्त पर बैठते हैं। सही उत्तर है उनका पुरुषार्थ सदा नहीं होता। महीन मैपन के अंतर्गत क्या आता है? ये धन का अहंकार करना, बी बाप की देन को मैंने किया कहना, सी स्वयं को कमजोर समझना, डी शरीर को सत्य मानना। सही उत्तर है बाप की देन को मैंने किया कहना। एक साधारण मैपन जो सम को आत्मा नहीं शरीर समझना, एक है महीन मैपन। अगला प्रश्न, शिवरात्रि पर बाप दादा ने बच्चों को कौन सा विशेष वरदान दिया? ये उड़ती कला भव, बी सतो प्रधान भव, सी चलती कला भव, डी सदा सुखी भव। सही उत्तर है उड़ती कला भव। ओम शांति। आप सभी अपना अपना स्कोर चेक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना है। अगर आपका 20 से ज़्यादा है तो बेहतर है, और कम है तो एक बार मुरली फिर से रिवाइज कीजिए।